वे जिस बिस्ट के ऊपर यहाँ से आगे जा रहे थे उनमें से एक बिस्ट अचानक से लिनसन को ऊपर फेंक देता है, इसीलिए वो कहने लगता है कि यह चीज मेरे सेफ्टी के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानि सही समय पर आकर उससे बचा लेता है। तब इसे देखते ही डाली लिंस इनका मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है कि तुम असल में इसे अच्छे से कमांड ही नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर चल सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक सम देखता है कि साया अपने स्पीड को बढ़ा देती है, इसलिए डाली अपना बैलेंस नहीं बना पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इसके वजह से नीचे गिर गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाचन के बाकी साथी भी अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ से जाने लगते हैं और वहीं सीमा सियान डाली का मजाक उड़ाने के लिए उसे बाय बोलता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से चेन और बाकी लोग भी अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, इसलिए डाली अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो अभी भी वहीं पर फंसा रह जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन भी डाली का मजाक उड़ाने लगती है और कहने लगती है कि तुम तो अभी भी वहीं किचन में फंसे हुए हो, जबकि हम तो यहाँ से फ्लाई करते हुए जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाली को इस बात से काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो असल में इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था और तभी अचानक से उसका बीस्ट तेजी से यहाँ से आगे जाने लगता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि वचन के सामने दो रास्ते आ गए थे, लेकिन अब हाफचन को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से उसे किस तरफ जाना चाहिए, इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर किंग सरिन का यूज करता है जो कि इस सही रास्ते के बारे में बता देता है और इसीलिए वे सभी यहाँ से लेफ्ट वाला टर्न ले लेते हैं। लेकिन तभी हाफचन इनसे कहता है कि अब हमें अपने फुल स्पीड में यहाँ से आगे जाना होगा ताकि हम होली सोल को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खोद सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह सभी रिवर से बाहर आ गए थे और वह सभी एक साथ में यहाँ से आगे जाने लगते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि किंग काफी उदास हो गया था और वो अपने लोगों से कहने लगता है कि भले ही हमें अपना डेस्टिनेशन मिल गया है, लेकिन उसके साथ में किंग सिंह भी यहाँ से चला गया है, इसीलिए इसका सीधा मतलब है कि हमारा होली पैलेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। इसलिए यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और मुझे लगता है कि हम इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके हम देखते हैं कि किंग अपने सनक्लन के ब्लड लाइन को किसी तरह से जिंदा रखना चाहता है, इसलिए उसने अपने कुछ लोगों को यहाँ से पहले ही जाने के लिए बोल दिया है ताकि वे यहाँ पर होने वाले अटैक से बच सके। इसलिए किंग अपने बाकी लोगों से कहता है कि तुम इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि वे हमारे फ्यूचर को सेफ रखने के लिए गुड बाय बोल कर गए हैं। इसके बाद किंग कहता है कि अब तबाही यहाँ पर आने वाली है और तभी अचानक से हम देखते हैं कि एनु मरी के लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसलिए वे भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे किसी भी कीमत पर अपने होली प्लेस को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एंडू मरी के लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए सनान क्लन के लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वे अपने अपने ताकत का यूज करके इनको रोकने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और वे सभी इनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंडू मरी भी यहाँ पर आ गया था जो कि केवल एक ही झटके में बहुत सारे लोगों को मार देता है। तब इसे यहाँ पर देखते हैं किंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो मर गए थे। तब इस पर एंडू मरी कहने लगता है कि उन इंसानों ने तुमसे यह बात बोला होगा, लेकिन